अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषिगण सभी आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा, इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सबने अपना अपना उत्तर दिया। किसी ने कहा कि हीरा, किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी। अब ऋषिगण भी बैठे हैं तो ऋषिगणों ने कहा कि ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेंगी, यहां भी बहुतों के पास होगी। सोने की वस्तु किस किस के पास है? हाथ उठाना। सब ऐसे डर डर के हाथ उठा रहे हैं। कईयों ने तो हाथ उठाया, कितना है नहीं पूछूंगी, बस है ना, इतना सा भी तो हो सकता है। तो सबके पास है ना? तो जो सबके पास है वो सबसे कीमती कैसे? कीमती तो वही हुआ ना जो जल्दी से मिले ही ना, ढूंढना पड़े, किसी किसी के पास मिले। तो उन्होंने कहा कि ये तो सबके पास है, ये सबसे कीमती कैसे हुआ? सबसे मतलब बात हो रही है 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती। यहाँ तो धरती पे ही सबके पास है। तो ऋषिगणों ने कहा कि फिर आप ही बताइए सबसे कीमती क्या है? बोले अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। हमारे आपका नहीं, हमारा आज किसी से, कल किसी और से, और परसों किसी और से। इस प्रेम की बात नहीं हो रही है, निस्वार्थ प्रेम की बात हो रही है। वो दुनिया में सबसे ऊपर है। तो सबने कहा तो फिर ये मिलेगा कहां? कहीं तो प्रेरणा स्वरूप होना चाहिए ना, जिसको देख के सीखे। तो सब अपनी अपनी राय फिर से देने लगे। कोई कहे हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहे कि ब्रह्मा जी रचना के कार्य में बहुत व्यस्त है, ब्रह्माणी के लिए समय ही कहाँ है। अब नारद जी भी आए हैं वहां पे। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। सबने कहा वहां भी, क्योंकि भगवान का झुकाव भक्तों की ओर। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, आधी रात में भाग के चले गए, लक्ष्मी जी को छोड़ के। इतना था साथ लेके जाते। तो बोले फिर आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो महादेव जी और पार्वती माता के पास है। पहला तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और दूसरा महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही, और कैलाश पर्वत पे भी दोनों एक साथ ही बैठते हैं। कोई महल तो है नहीं कि बहुत कमरे हैं, अलग अलग कमरे में हैं, कभी काम कहीं हो रहा है, एक ही जगह। बाकी सबके अपने अपने महल हैं, पर भोले बाबा, ऐसे महल भोले बाबा का भी था, पता है आपको? तो एक दिन पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि मुझे महल चाहिए मेरा। सबके हैं, हमारा ही नहीं है, हम ही ऐसे रहते हैं बस। तो भोले बाबा समझा रहे हैं कि अरे महल की कोई खास जरूरत है नहीं। बोले मुझे है, मुझे चाहिए। और महल भी कैसा चाहिए? पार्वती जी कहती है पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले। देखिए जीवन में हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं, उसमें से एक होता है अपना घर। कईयों के सपने पूरे हो जाते, कईयों के
नहीं होते। लेकिन सपना सबका होता है। यहाँ कितने जिनका ऐसा सपना है, उनका भी अपना घर हो, अपने हिसाब से बनाया हो, एक एक चीज सब अपनी मर्जी से। जिनका सपना है आप भी कह देना भोले बाबा से, क्या पता आपका महल भी तैयार हो जाए। कुछ पता नहीं, उनका नाम भोले भंडारी ऐसे ही नहीं है, वो भोले हैं, वो बड़ी जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। अब भोले बाबा समझा रहे हैं कि महल की खास जरूरत नहीं है। अब जब शक्ति जिद में आ जाए तो शिव को झुकना ही पड़ता है। तो भोले बाबा मान जाते हैं और उसी हिसाब से महल बनाने की तैयारी शुरू होती है। अब महल बन के तैयार हो गया। सोने का महल बना था। किसका? पूरा सोने का। अब गृह प्रवेश की पूजा हो रही है। पंडित जी को बुलाया गया। नाम है विशेश्रवा। क्या नाम है? कौन थे ये? रावण के पिताजी। ये आए थे गृह प्रवेश की पूजा कराने के लिए। तो ये पूजा करवा रहे हैं। और फिर क्या होता है? गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। गृह प्रवेश की पूजा हो गई। अब बारी है दक्षिणा की। तो दक्षिणा के समय पंडित जी कह रहे हैं, सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। और जितना हम सब भोले बाबा को जानते हैं, उनका जवाब क्या हुआ होगा? तो जो रावण की सोने की लंका थी, वो रावण की नहीं थी, वो पार्वती माता का महल था, जो उनके पिताजी ने दक्षिणा में मांग लिया था। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो आपकी तकदीर में होगा मिल जाएगा, और जो नहीं होगा मिलकर भी चला जाएगा। मिलता तो उतना ही है जितना आपकी तकदीर में होता है। तो भक्त कहते हैं, अच्छा अब यहां महल की बात नहीं हो रही है, अब है तू तो भजन किए जा प्यारे। पर भजन भी ऐसा हो कि आपको भजन करता देख व्यक्ति कहे। तो यहां पर वो महल दरअसल पार्वती माता का था। और फिर वापस महल तो गया, वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। भोले बाबा कहते जिसका जहां लिखा होता है वहीं रहता है। तो यहां पर संत कह रहे हैं कि वो अधिकतर समय पार्वती माता के पास ही रहते हैं, वो नहीं कैलाश पर्वत छोड़ के जाते। अब सबको ये बात सही लगी। नारद जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि कौन सी बड़ी बात है, पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही है। नहीं, आपस में झगड़ना अलग बात है और किसी तीसरे की वजह से झगड़ना अलग बात है। अगर कोई तीसरा आए और आपके बीच झगड़ा करा के चला जाए, मतलब अभी भी प्रेम में कमी है। तो उन्होंने कहा मैं करवा दूं तो। बोले तब की तब देखी जाएगी। अब यहां पर नारद जी रोजाना जाए, पर दोनों को साथ बैठा दे, वापस आ जाए। एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए थे, पार्वती माता अकेली है। नारद जी ने प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से एक जरूरी काम था। तो माता ने कहा कि वो तो अभी अभी बाहर गए हैं, अगर ज्यादा ही जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनसे कह दूंगी। बोले नहीं, वो थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल।
सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो मुझे सब बताते। बोले मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, चाहे कोई भी हो, सच है ये। यहां जितने शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, आज घर जाके सबकी क्लास लगेगी। पर सच है, मैं नहीं कह रही, कथा है कि पुरुष कोई ना कोई बात तो जीवन में स्त्री से छुपाता ही है, वो चाहे कोई भी हो। तो माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता के दिमाग में एक ही बात चल रही है, अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। यहाँ भोले बाबा आते हैं, शाम का समय है, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई दरवाजे पे लेने नहीं गया, खुद ही आ गया, आके बैठ गए। बैठने के बाद भी कोई बातचीत नहीं, वरना कई प्रश्न होते हैं, दिन कैसा था, क्या किया, किससे मिले, कोई प्रश्न नहीं। तो भोले बाबा ने पूछ लिया कि देवी आप ठीक तो हैं? माता ने कहा एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? अरे ये कोई प्रश्न है? बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा का इसके बारे में किसने बता दिया? उन्होंने नेत्र बंद किए तो पूरा दृश्य सामने आ गया। भोले बाबा का ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई कार्यक्रम करके जाते हैं। अरे भोले बाबा ने कहा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? आपने मुझे कितनी कथाएं सुनाई है। भोले बाबा ने कहा वही तो कोई तो कारण होगा ना। बोले क्या कारण है? भोले बाबा ने कहा कि मैं आपको जितनी भी कथाएं सुनाता हूं, आप फिर क्या करते हैं उसके बाद? बोले जो करना चाहिए, मैं प्रचार प्रसार करती हूँ, कईयों तक पहुंचाती हूँ वो बात। बोले इस कथा के साथ ये ही नहीं कर सकते। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा। सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो ये सबको नहीं सुना सकते। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। तो कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब भोले बाबा ने कथा सुनाने से पहले पहली ताली बजाई। तो जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। दूसरी ताली बजाते ही उनका त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कथा आरंभ करने वाले हैं। भोले बाबा ने कहा देवी इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो वो कहे कि आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ध्यान भटका तो वो अपनी गोद में ले लेगी। माता ने कहा मैं ध्यान से सुनूंगी। बोले बाबा कहे फिर भी क्या पता मैं ही नेत्र बंद कर लूं, लीन हो जाऊं।
तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा आप सो रही हैं कि जग रही हैं। तो आप एक काम करिएगा, बीच बीच में स्वामी करते रहिएगा। माता ने कहा ठीक है, ये महिलाएं ज्यादा समझेंगी। नहीं, आप व्रत इत्यादि करते हैं ना, तो उसमें कहानियां होती है, तो कहानियों में सामने वाले को हुंकारा भरने को कहा जाता है ना। ये भोले बाबा ने शुरू किया है कि पता चले सामने वाला सुन रहा है। तो माता ने कहा ठीक है। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसी पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता, सूवा यानी तोता। तो वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है, तोते का बच्चा। वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। और भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा कहे जाए कहे जाए कहे जाए, रुक नहीं रहे वो, जबकि माता सो गई है और वो नहीं रुक रहे। क्यों नहीं रुक रहे? तोते का ये स्वभाव है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी। अब किसी प्रसंगवश अंत में भोले बाबा ने नेत्र खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। भोले बाबा उठाते हैं, माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो फिर स्वामी कौन कर रहा था? देखते हैं नेत्र ऊपर जाते हैं, शुक बालक दिखता है। अब आगे आगे शुक बालक और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। उनको लग रहा है इसने चोरी से सुनी। अब वो देवताओं से मदद मांगे, कौन भोले बाबा से बैर लेवे? सब डर गए। अब देखिए, जब दैत्यों से संकट आए देवताओं के पास जाओ, पर देवता से ही संकट हो किसके पास जाए बताओ? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता माने सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से देवता नहीं बन जाते, जिनके कर्म देवताओं से हो तो ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। तो यहां पर वो शुक बालक वेदव्यास जी के घर पर आता है और छोटा सा रूप बनाकर वेदव्यास जी की धर्म पत्नी उबासी के लिए मुख जब खोलती है तो उनके मुख के द्वार से गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। अब भोले बाबा आए, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी ने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे क्या गलती हो गई? भोले बाबा कहे चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके यहाँ आया है। वेदव्यास जी कहे चोरी आपके यहां? चुराने को है क्या? क्या मतलब? अरे नहीं, मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, और आप तो ऐसा कुछ रखते भी नहीं अपने पास। अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा ने कहा उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्युदंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी ने कहा सही नाम है आपका, भोले भंडारी। क्या मतलब? अरे अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए कि आप सर्वशक्तिमान महाकाल हैं, आप मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। तो यहां पर भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं बंदी बना के रखूंगा।
वेदव्यास जी कहे अहो भाग्य उसके। यहां वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। उसने कितने पुण्य किए होंगे कि वो तो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। भोले बाबा कहे अब आप जो भी समझे, पर मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूं। बच्चे को आने में कितना समय लगता है? 9 महीने। तो बोले मैंने आपको 1 वर्ष दिया, कुछ समय आपको आपके बच्चे के साथ दिया, 1 वर्ष बाद मैं वो बच्चा लेकर चला जाऊंगा, समाधि यहीं लेकर बैठता हूं। अब वो बच्चा भी कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो सब सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। उस बच्चे ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। भोले बाबा ने कहा कि लाइए बालक। वेदव्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या पता वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा, मेरे कहने पर क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा ने उनको क्षमा किया, चले गए। पर 15.5 वर्षों तक वो बच्चा बाहर नहीं आया। भगवान को नीचे आना पड़ा। अब भगवान गर्भ के बाहर से उससे बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम्हें अच्छा लगेगा यहाँ। बच्चा कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आके जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। पर भगवान कहे तुम अंदर तो नहीं रह सकते। तो बोले काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए, मुझ पे चढ़ेगी नहीं, तो मैं जैसा अंदर हूं वैसा ही बाहर रहूंगा। भगवान कहे मोह माया तो नहीं रुक सकती। बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, 1 क्षण में जितना समय होता है, केवल 1 क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा, मैं उतने समय के लिए अपनी मोह माया रोक दूंगा। बोले ठीक है, लेकिन जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। गर्भ के अंदर निकलने की तैयारी कर ली। भगवान यहाँ अपनी मोह माया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट।